नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी अध्यक्ष अजय भट्ट के प्रचार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खटीमा के बिछुआ गांव में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। साथ ही 5 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया है। तो वहीं इस दौरान 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया। पार्टी 5 सीटें जीतेगी और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने समर्थन दिया था, उससे भी व्यापक समर्थन, व्यापक मतों से, अधिक मतों से इस बार उत्तराखंड की जनता ये यहाँ से भाजपा को देगी। और उत्तराखंड का जो कनेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो सीधा उनका कनेक्ट है। उत्तराखंड की जनता उनको अपने बीच का मानती है। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में चाहे ऑल ओवर रोड होगी, रेल लाइनों का जिस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी होगी, रेल की जो नई रेल लाइनें दी हैं, नई रेल हमको दी हैं, तो तमाम जो लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए का उत्तराखंड को एक तरह से विशेष। दिनेशपुर में भारत रत्न प्राप्त देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी आज 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम समय में बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र में बंगाली वोटरों को लुभाने के लिए पहुंची। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के पक्ष में वोट डालने की अपील की। ₹1,00,000 हर हिंदुस्तान के हर नागरिक की बैंक से जमा करने से लेकर सालाना 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना। लेकिन 15 लाख का बात तो छोड़िए, 15 पैसा भी किसी का पास नहीं आया। और 2 करोड़ जॉब का तो बात छोड़िए, सालाना अब तक तो 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। हम देख रहे हैं, ये सरकार के अपने डेटास बता रहे हैं, अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 45 साल में, पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार, ये सिर्फ चंद अपने करोड़पति जो दोस्त हैं उनके लिए हैं, और जो देश की गरीब हैं, किसान मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा शक्ति है, जो देश की आम जनता है, उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। लालकुआ विधानसभा भ्रमण पर पहुंचे धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के लिए प्रचार कर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए हरीश रावत को विजयी बनाकर संसद पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बिंदु खत्ता क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने खुरिया खत्ता, चित्रकूट, इंदिरानगर सहित कई गांव में जनता से भेंट की और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट कर हरीश रावत को जिताने की अपील की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास को लेकर है और केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। उस बार जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। बंगाली भाइयों के यहाँ भी मैं गया था। आज मैं मुनस्यारी कोपा गया। मुझे ऐसा लगा मुनस्यारी कोपा और बग्गा चौवन हमारे धारचूला के सबसे जो है बिकट बिरान क्षेत्र जो है नामी का, उससे भी बदतर हाल उनके हैं। वो लोग आज से 60 साल पहले इसलिए यहाँ आए थे कि अपने बच्चों का बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और इस तराई में रहकर, भावर में रहकर कुछ उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन आज जब उनके साथ में बैठा तो उनको एहसास हुआ कि आज धारचूला मुनस्यारी अगर वो रहे होते तो उनको वहाँ अच्छा सुविधा था। जो यहाँ उनकी आज स्थिति हुई है बड़ी नाजुक है। और मैंने उन सबसे वादा करा है, हरीश रावत जी सांसद बनेंगे, वो देश के संसद में उनकी बात को रखेंगे। और मैं विधायक के नाते, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ और वो जहाँ भी रह रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है मैं उनकी सेवा करूँ। मैं निश्चित एक विधायक के तौर पर सदन में, चाहे बग्गा चौवन का मामला हो, सितारगंज के जितने भी जगह हमारे बिंदु खत्ता का है या हमारे मुनस्यारी कोपा का है, गोलर भोज। लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आते ही चुनावी जनसभा भी तेज हो गई है। बैरीनाग में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चली है। प्रदेश के 5 सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से जनता खुश है। आज उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने पर सैनिक धाम के रूप में 5वें धाम का दर्जा मिला है। कांग्रेस जनता को 72,000 के नाम पर ठगने का काम कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के ठगी में नहीं आने वाली है। इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है।
इस समय 2014 और 2017 आप देख रहे थे लगातार भारतीय जनता पार्टी की लहर बढ़ती जा रही है और 2019 में 2014 और 2017 उससे भी ज्यादा वोटों से हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे और निश्चित रूप से फिर से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि नवरात्र पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, जहां 9 दिनों में कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान घर घर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। घरों में, मंदिरों में, यानी सभी पूजा स्थलों में नवग्रह की पूजा होती है। कलश स्थापन किया जाता है। शुरुआती गणेश पूजा, मातृ पूजा, कलश पूजा, प्रधान दीपक जला करके इस नवरात्रि का 9 वर्ष का शुभागमन करते हैं। 1 से लेकर 9 रात्रि तक इसकी पूजा की जाती है। 8वें दिन तथा समयानुसार 9वें दिन 9 दुर्गा 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान में सिर्फ 1 सप्ताह शेष रह गया है, जिसे लेकर पार्टियां अपना चुनाव प्रचार तेजी से करती नजर आ रही हैं। इन नेताओं के चुनावी आचरण से लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व को मतदान के जरिए मजबूत करने को लेकर न्यूज इंडिया से बात की आशु कवि प्रमोद अग्रवाल गोल्डी ने। खोट और जुबा से प्यार करते हैं, दिलों में खोट और जुबा से प्यार करते हैं। चुनावी दिनों में अधिकांश नेता मतदाताओं से बस यही व्यवहार करते हैं। लो फिर आ गई चुनावी मौसम की बहार। 5 साल तक जो नेता अकड़ दिखाते, अब वो झुकने को है तैयार। मतदाताओं को समझना होगा, लोकतंत्र भी है एक त्योहार। सभी उत्तराखंड वासियों से हमारी बस यही है गुहार। स्वयं मतदान करें, साथ में 2 बुजुर्गों को भी मतदान के लिए करें तैयार। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के कारण लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिला परिवहन विभाग ने 850 छोटे और बड़े वाहनों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को मुख्य बाजार पहुंचने के लिए लंबी दूरी अभी से तय करनी पड़ रही है, जिसे लेकर महिलाओं का कहना है कि परिवहन विभाग को इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में जनपद पुलिस से करीब जो है 850 वाहनों को जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगाए गए हैं, और जिसमें हल्के वाहन और भारी वाहन में जो है पुलिस और निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध है। तो सामने चल रहा है, 2-3 दिन का प्रॉब्लम नहीं है। 11 यातायात सामने। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जहां एक ओर स्टार प्रचारक अपने दौरे पर हैं तो जनता को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बार किसान बीजेपी सरकार से पूरी तरह नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार के चुनाव में जो किसान की बात सुनेगा, किसान उसी को मतदान करेगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए किसानों ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कुछ भी काम नहीं किया है। वहीं इस दौरान किसानों ने कांग्रेस पार्टी को भी किसान विरोधी पार्टी बताया है। किसान की बात करेगा, किसान उसकी मत करेगा। किसान की जो 5 साल सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, किसान विरोधी रही। आज तक इसने किसान के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करा, ना गन्ने का परमिट करा, ना कोई किसान को सुविधा को मिले, किसी को नहीं मिले। 100 में 1 को मिले, 2 को मिल गए, 4 को मिले नहीं। और ये तो खामखास में राइड कर दी खड़ी इसमें। कुछ किसान गाड़ी दे रहे, कुछ को मिल गए। 2000 रुपये में क्या हो रहा है? कोई होता है बाजी कर रखी है। जैसे 2000 का 2000 तो हम ही दे देंगे, तो हमारे इसके दाम दे, वाजिब दाम दे हमारी फसलों के। हमारा गन्ना परमिट कराओ, 2000 रुपये हम इन्हें 2-3 अपर धर कर दे देंगे। कोई कांग्रेस भी नहीं आया जो कांग्रेस को कहते, कांग्रेस नहीं पालो करी, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। ये सारे चुनाव आ गया, तो ये सारे मंडक के डाल कर रहे, सब किसान विरोधी पार्टी रही। आज तक कोई किसान के प्रति कोई नहीं रहा। किसान मोदी को लेकर किसी तरीके से भी मतलब कामयाब नहीं रहा, और किसान इतना दुखी है, न गन्ने का परमिट, न मुंजी का, न किसी चीज़ का। गेहूं सेंटरों पर नहीं तुलता,
और गैस सिलेंडर जो दिए हों 800 रुपये सिलेंडर के रेट लिए जा रहे अब जा, और जो 2,000 रुपये जो दिए हैं किसान को, वे किसी को मिले 100 में एक को और आधे किसानों को नहीं मिले। जो बच्चे मर गए बीमारी से ऑक्सीजन की कमी में, उनके लिए सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं की। ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं यहाँ, इनका क्या जनाधार है यहाँ, किस लिए आए? किसान हमारे यहाँ धरने बैठा, गन्ने का पेमेंट नहीं होगा, गेहूँ के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की इन्होंने खरीदारी की। किसान का गेहूँ जो है 1500 रुपये क्विंटल में पिटने जा रहा है और ये यहाँ भाषण देना है। ऋषिकेश के रानी पोखरी चिल्ड्रन होम एकेडमी में हुई छात्र वासु हत्या प्रकरण में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने जिला कारागार जाकर वासु हत्याकांड के आरोपियों से मुलाकात कर मृतक वासु की मौत से पहले ही घटना के बारे में बातें करते हुए पूछा कि आखिर तुम लोगों ने मृतक के साथ किस तरह मारपीट की मृतक की मौत हो गई, जिस पर आरोपी छात्रों ने आयोग के सामने अपनी बात रखी। तो से जो सारी बात हुई कि आखिर बच्चे को क्यों पीटा गया और आपने जो बच्चे को इस कदर मारा कि बच्चे को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, तो ऐसा क्या है कि जो आपने उस बच्चे को मारा? तो उन लोगों ने ये कहा कि मैडम हमने इस तरह से नहीं मारा था बच्चे को कि जिससे बच्चे की जान चली जाए। और ये बहुत हम लोगों को भी लग रहा है और वो बच्चे बहुत इस चीज को लेकर दुखी भी थे और सहमे हुए भी हैं। तो उन बच्चों का ये कहना है कि हमारे बाद में भी 2-3 लड़कों ने औरों ने पिटाई करी, तो वो बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने औरों ने पिटाई करी? तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा इन बच्चों को तो धारा 302 के तहत इनको आपने अरेस्ट किया, लेकिन जिन लोगों ने साक्ष्य छुपाए और जिन लोगों के ऊपर आपने नेग्लिजेंसी का केस बनाकर आपने उनको अरेस्ट न करवा के उनकी तुरंत जमानत करवा दी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को आखिरी प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में 1016 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी ने सभी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव 2019 और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार के चुनाव में 2 पोलिंग बूथ कोटद्वार और पौड़ी पिंक बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ के सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। चुनाव में ऐसा पहली बार किया गया है कि किसी बूथ में केवल महिला कर्मचारियों के हाथ में उसकी जिम्मेदारी होगी। बूथ में पीठासीन अधिकारी से लेकर सुरक्षाकर्मी तक महिलाएं होंगी। तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा था प्रथम और द्वितीय चरण का, जिसमें आज द्वितीय चरण का ये अंतिम चरण है। इस चुनाव में हमारे पौड़ी विधानसभा पौड़ी पीसी में तो जितने भी हमारे कर्मचारी पोलिंग पार्टी से हमारे लगे हैं, तो उन लोगों की ये ट्रेनिंग चल रही थी। और साथ ही साथ पौड़ी जनपद में 2 पोलिंग बूथ ऐसे बनेंगे जिसमें केवल महिला कर्मचारियां ड्यूटी में तैनात रहेंगी। थोड़ा अलग सा फीलिंग तो हो रही है, पर अच्छा है, एक बार एक नया काम करने को मिल रहा है। चैलेंजिंग तो है, बट एक्सेप्ट चैलेंजेस दैट कैन मेक डिफरेंस। इससे कई फ़ायदे होंगे, हमको भी सीखने को मिलेगा। प्लस जो ऐसे भी महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती कि वहाँ पर लाइन में लगना है, फिर वहाँ पर कई तरह के जेंट्स वगैरह वहाँ, तो उनके लिए प्योर पिंक बूथ जिनको उन्होंने नाम दिया है, पिंक बूथ है, ये हमारे 2 हैं पौड़ी पर कोटद्वार में लगाए गए हैं। तो इससे महिलाएं जरा झिझकेंगी नहीं, वोट करने के लिए आराम से आ सकेंगी, घर से बाहर निकलेंगी और जो उनका अधिकार है उसका पूरा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है। प्रदेश में 10 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इस बार भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। सड़क को खोलने के लिए बीआरओ ने बर्फबारी के बाद भी बद्रीनाथ तक सड़क खोलने में अपना दमखम दिखाया और बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर जमी हुई बर्फ को आखिरकार साफ कर दिया। बीआरओ ने बद्रीनाथ धाम तक वाहनों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया है। चमोली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 अप्रैल के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्था को ठीक करने में जुट जाएगी और जल्द ही यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि इस बार समय से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएंगी। जो 11 अप्रैल को जो मतदान होगा उसके बाद लगभग 1 महीने का समय हमारे पास 4 धाम यात्रा के लिए तैयारी करने के लिए है।
इसमें मेन हमारा बद्रीनाथ जी और हेमकुंड साहिब का आता है। तो बद्रीनाथ जी के लिए कल ही मुझे पता चला है कि BRO ने 4 व्हीलर बद्रीनाथ तक जाने के लिए रोड खोल दी है, और हेमकुंड वाला जो रोड है उसमें अभी पता नहीं है कि क्या स्थिति है, क्योंकि घांगेरिया से आगे बर्फ बहुत ज़्यादा है। तो इसके चुनाव के जस्ट बाद मैं पूरी टीम लेके बद्रीनाथ जी की तरफ जाऊंगा और वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का आकलन करूंगा। अभी हमारा एक गार्ड वहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन हमको वहाँ थाना भी इस्टेब्लिश करना है, तो हम थाना इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें नियुक्तियाँ करेंगे। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के लिए कांग्रेस विधायक हरीश धामी और प्रत्याशी के पुत्र आनंद रावत ने गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस दौरान विधायक हरीश धामी ने कहा कि अजय भट्ट विधानसभा चुनाव में हारे हैं, अब जीजा से हारने वाले हैं। लोकसभा चुनाव युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इन 5 सालों में बढ़ी है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और 2014 में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो मिला नहीं। और हरीश रावत जी जब 3 साल मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का काम हुआ, और रोजगार ही प्रमुख मुद्दा रहेगा युवाओं के बीच में। और हरीश रावत जी के प्रतिनिधित्व को लेकर के, उनकी उम्मीदवारी को लेकर के युवाओं में बहुत जोश है। क्षेत्रों में गया हूँ, पूर्ववर्ती जितने भी सांसद रहे सबसे जनता नाराज है, और मोदी जी के जो लोगों को लुभाने वादे किए थे उन वादों से लोग परेशान हो गए हैं। और सब लोगों का एक चीज़ ये मानना है, और आज लोग कह भी रहे हैं, उत्तराखंड के लिए हरीश रावत जरूरी है। वो कहते हैं कि विधानसभा में हरीश रावत जी की जो किसी कारणवश उनको समर्थन नहीं मिल पाया, उन गलतियों का सुधार हम हरीश रावत जी को जो है एक छत्र बहुमत के साथ लोकसभा में भेजकर उसको करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के चलते कालाढूंगी विधानसभा, कोटाबाग और बैलपड़ाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने जनसभा की और कालाढूंगी के चकलुवा में रोड शो भी किया। और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि जनता की मांग मोदी सरकार है। इस दौरान कोटाबाग में अपने संबोधन के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि साल 2014 के चुनाव में भाजपा मोदी मोदी कर लोगों को उत्साहित करती थी, तो वहीं भाजपा का 5 साल का कार्यकाल ऐसा रहा है कि वर्ष 2019 में जनता मोदी को दोबारा लाना चाहती है। आज हमारे साथ हैं नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट जी। सर, जैसा उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे चर्चित सीट में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं सर? 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला रही है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लोगों ने मन में ठान ली है। सर, जैसे आपके एक प्रत्याशी पूर्व सांसद का कहना था बच्ची सिंह रावत जी का कि प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी को इस एरिया में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और ये जन सैलाब जनता मेहनत कर रही है। 11 अप्रैल को होने वाले मतदान में सभी नागरिकों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जनपद के सभी हिस्सों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में स्कूली बच्चों द्वारा मतदान गीतों पर लोकतंत्र के इस महापर्व पर हर एक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक, वोटर सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेकर मतदान का महत्व समझाया गया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि मतदान हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसका प्रयोग हमारे देश का विकास और बुनियाद तय करता है, इसलिए हर एक नागरिक को वोट देना जरूरी है। चुनाव के दृष्टिगत और इसको लेते हुए जो स्वीप प्रोग्राम है, जिसमें मतदाताओं को भी जागरूक करना है, साथ ही साथ वह निर्भीक होकर वोट देने जाए अपने पोलिंग बूथ पर, और उसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा इसमें मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत आज स्कूली छात्राओं के द्वारा इसमें नुक्कड़ नाटक और डांस के माध्यम से और अपने जो उन्होंने अपना दिखाया वहाँ पर, उसके हिसाब से वो अपनों को जागरूक करके मतदाताओं को, खासकर जो हमारे व्यापारीगण हैं, सभी लोग हैं जो अपनी दुकानों को उस समय नहीं, व्यापार के चक्कर में कभी कभी नहीं जा पाते हैं, तो उन सबको जागरूक किया गया कि मतदान देने के लिए जरूर समय निकालें और वहाँ पर वोट करें। जसपुर में लंबे समय से सट्टे का काला कारोबार चल रहा है। वहीं पुलिस ने सट्टा लगाते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सट्टा पर्ची और नकदी बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बीते लंबे समय से सट्टे का कारोबार कर रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। साथ ही आरोपी जसपुर कोतवाली से हिस्ट्री शीटर के साथ ही कई आपराधिक मामलों में पूर्व में भी जेल जा चुका है। कल हमारी जसपुर पुलिस के द्वारा एक
थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। गुंडा एक्ट में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कई दर्जन से ज़्यादा करीब इसके खिलाफ अभियोग हमारे थाने में पंजीकृत। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरू होने वाले माता के नवरात्रे 9 दिन तक चलेंगे, जिनको लेकर शहर के बाजारों और मंदिरों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। आज 6 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि में देवी आराधना के लिए बाजार तैयार है। नवरात्रि पूजन के लिए लोगों ने बाजारों में खरीदारी भी की। बाजारों में मां दुर्गा पूजन में प्रयोग होने वाली सामग्री की भरमार देखी जा रही है। परिभावी नाम संवत्सर हमारा 6 अप्रैल दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। शक्ति पूजन के साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ माँ देवी की स्तुति के साथ ही, और इस बार के नवरात्रि पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें कई प्रकार से रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और कई प्रकार से इस बार के जो नवरात्रे हैं विशेष योग लेकर आ रहे हैं। इनमें किए गए कार्य भक्तों को लाभान्वित करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार मतदाता जागरूकता के लिए बागेश्वर जिले में कई तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के कई स्कूलों में रंगोली गोष्ठी और रैली निकालने के साथ ही अब पतंग महोत्सव का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। खुले आसमान में पतंग उड़ाकर मतदाताओं को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। हम सभी अभी लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे हैं और मतदान करना हम सभी का नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी महत्व को समझते हुए माननीय चुनाव आयोग भारत सरकार ने सभी राज्यों को मैं प्रयास किया है कि स्वीप के द्वारा अभिनव प्रयोग किए जाए, ताकि लोग इससे जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित होकर मतदान करें, अपनी भागीदारी निभाएं। जसपुर की अशोकनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भोजपुरा कच्ची बस्ती में एक कार में अवैध शराब सप्लाई हो रही है। कल रात को हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ पर भोजपुरा कच्ची बस्ती के अंदर कुछ आदमी वो अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं और यदि तुरंत दबिश दी जाए तो कुछ भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। तो रात को हमारी टीम में विक्रम सिंह जी एसआई, लक्ष्मीनारायण, कमलेश ये गए वहाँ पे और मौके पे पहुँचने पर जो आरोपी था वो वहाँ से भाग चुका था पुलिस की गाड़ी को देखकर, लेकिन मौके पर हमारे को एक अल्टो सेंट्रो कार, एक मोटरसाइकिल और 22 पेटी शराब के। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।